क्या आपने कभी सोचा है, जब जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उससे निपटने के लिए हमें हमेशा भारी भरकम प्लान्स की जरूरत नहीं होती। कई बार बस कुछ सिंपल रूल्स ही हमारी लाइफ, काम और सोच को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन किताब की, सिंपल रूल्स, जिसे लिखा है डोनाल्ड सल और कैथलीन एम आइजनहार्ट ने। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे डिसीजन लेना, काम को स्मार्टली मैनेज करना, स्ट्रैटेजी बनाना, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, इंप्रूवमेंट लाना और सबसे अहम ये समझना कि कब रुक जाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। इन सब के लिए हमें चाहिए होते हैं सिर्फ कुछ सादे मगर असरदार नियम। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदलाव की यात्रा सिंपल रूल्स के साथ। चैप्टर 1, व्हाई सिंपल रूल्स वर्क। एक गांव था, सुगमपुर। कभी यह गांव सादगी और सक्सेस के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां कंफ्यूजन और टेंशन का माहौल था। बारिश टाइम पर नहीं हो रही थी, किसान परेशान थे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि सही डिसीजन क्या है। इस गांव में एक समझदार बुजुर्ग रहते थे, दादाजी। लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन अब वो अक्सर चुप रहते थे। गांव का एक यंग और थॉटफुल लड़का था, अमन। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वो दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, आजकल सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया है? सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल लगता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जब दुनिया कॉम्प्लेक्स हो जाती है बेटा, तब सॉल्यूशन सिंपल होना चाहिए, तभी क्लैरिटी आती है। अमन को थोड़ा डाउट हुआ, सिंपल सॉल्यूशन इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए कैसे काम करेगा? दादाजी ने अपने पुराने वुडन बॉक्स से एक पुरानी नोटबुक निकाली। उस पर फेडेड इंक से सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी। जहां पानी नेचुरली रुके वही बीज बो। जिस जमीन पर 2 बार क्रॉप्स फेल हुई हो उसे रेस्ट दो। हर सैटरडे सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान से एक ऑनेस्ट एडवाइस लो। अमन ने वो नोटबुक पूरे गांव में घुमाई और लोगों से कहा, बस यही 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। पहले तो कुछ लोग हंसे, कुछ डाउट में थे, लेकिन अमन ने स्ट्रांगली बिलीव किया। अगले सीजन में इन सिंपल रूल्स को पूरे गांव ने सीरियसली अप्लाई किया और रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था। फसल अच्छी हुई, पानी की बर्बादी कम हुई और लोगों का ट्रस्ट वापस आ गया। सिंपल रूल्स सक्सीड नॉट डिस्पाइट देयर सिंप्लिसिटी बट बिकॉज ऑफ इट। अमन को इस लाइन की रियल वैल्यू अब समझ में आ रही थी। जरूरत हर चीज का डीप एनालिसिस करने की नहीं थी, बस सही डायरेक्शन में कुछ फोकस्ड स्टेप्स लेने की थी। लोगों ने महसूस किया कि ज्यादा प्लानिंग और हेवी प्रोसेसेस की जगह अगर 2 से 3 क्लियर रूल्स हों तो लाइफ मच इजियर और ऑर्गेनाइज्ड बन जाती है। अमन ने दादाजी से पूछा, क्या ये सिंपल रूल्स हर जगह काम करेंगे? दादाजी बोले, जब रूल्स सही कॉन्टेक्स्ट में हो और रियल एक्सपीरियंस से आए हो तब वो हर जगह काम करते हैं। यही डोनाल्ड सल अपनी किताब सिंपल रूल्स में बताते हैं। आज की फास्ट पेस्ड और ओवरलोडेड दुनिया में हम जितना कॉम्प्लेक्स सोचते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ थॉटफुली चुने गए सिंपल रूल्स आपकी पर्सनल लाइफ, करियर डिसीजंस और एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लैरिटी और एक्शन दोनों ला सकते हैं। चैप्टर 2, मेकिंग बेटर डिसीजंस। सुगमपुर में अमन की पहचान अब सिर्फ एक समझदार युवा की नहीं रही थी, बल्कि लोग उसे एक गाइड की तरह देखने लगे थे। उसकी सलाह ने गांव की खेती, पानी और प्रोडक्टिविटी को नई दिशा दी थी। लेकिन एक दिन गांव की पंचायत में नया चैलेंज आ गया। सरकार की ओर से नया हाइब्रिड बीज भेजा गया था। इसके बारे में कहा गया था कि ये कम पानी में ज्यादा आउटपुट देगा, लेकिन दिक्कत ये थी, ये बीज बहुत महंगा था और इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस किसी को नहीं पता थी। कुछ किसान बोले, ट्राई करना चाहिए, फ्यूचर इसी में है। दूसरे बोले, अगर फेल हुआ तो पूरा सीजन बर्बाद हो जाएगा। गांव में फिर से कंफ्यूजन फैल गया और फिर सभी की निगाहें अमन पर आकर टिक गई। अमन उस रात देर तक सोचता रहा। उसने खुद से पूछा, जब सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो और हर किसी की एडवाइस अलग हो तब क्या करना चाहिए? वो अपनी पुरानी डायरी खोलता है। कुछ पन्ने पलटते हुए उसे एक लाइन दिखती है, टू मच इंफॉर्मेशन कैन बी पैरालाइजिंग।
सिंपल रूल्स फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट रियली मैटर्स। उसे क्लैरिटी मिलती है। सारे डेटा को समझने की कोशिश करने के बजाय उसे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना होगा। अमन ने 3 सिंपल डिसीजन मेकिंग रूल्स बनाए। रिस्क रिटर्न रूल, अगर ऑप्शन में रिस्क ज्यादा है तो पहले स्मॉल स्केल पर ट्रायल करो। एक्सपर्ट ओपिनियन रूल, डिसीजन लेने से कम 5 लोगों से पूछो जो सेम चीज ट्राई कर चुके हों। टाइम रूल, किसी भी डिसीजन को अनलिमिटेड समय तक पेंडिंग मत रखो, एक फिक्स डेडलाइन रखो। अगली सुबह पंचायत बैठती है। अमन प्रपोज करता है, हम ये नया बीज पूरे गांव में नहीं बल्कि सिर्फ 10 खेतों में ट्रायल के तौर पर यूज करेंगे और नेक्स्ट 6 हफ्तों में इसका रिजल्ट इवैल्यूएट करेंगे। कई लोग इनिशियली स्केप्टिकल थे, लेकिन अमन की काम और लॉजिकल अप्रोच ने सबको मना लिया। 6 हफ्ते बाद गांव के 10 खेतों में जहां नया बीज यूज किया गया था, वहां ग्रोथ 40% ज्यादा थी। पानी की जरूरत कम हुई थी और सॉइल भी डैमेज नहीं हुई थी। अब वही किसान जो अपोज कर रहे थे, अमन के पास आकर बोले, तूने बिल्कुल सही किया, तेरा मेथड प्रैक्टिकल था और उस सिंप्लिसिटी ने हम सबको रिस्क से बचा लिया। अमन ने सबको समझाया, मैंने कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी, बस कुछ सिंपल रूल्स बनाए थे और वही मेरे डिसीजन को गाइड कर रहे थे। हमारी डेली लाइफ में भी ऐसे डिसीजंस आते हैं, जैसे कि करियर चूज करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, किसी रिलेशनशिप में कदम रखना या हेल्थ से रिलेटेड चॉइस लेना। अगर हम अपने लिए 2 से 3 क्लियर सिंपल रूल्स बना लें, जैसे अगर 2 दिनों तक माइंड अनक्लियर रहे तो एक्सपर्ट से बात करो, रिस्क का ट्रायल वर्जन लो, फैसले को एक डेडलाइन दो, तो हम पैनिक या ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। चैप्टर 3, डूइंग थिंग्स बेटर। सुगमपुर में सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। फसलें अच्छी हो रही थी, गांव में नया बीज भी सफलता से ग्रो कर रहा था। अब अमन को यह महसूस हुआ कि सही डिसीजन लेने के बाद अगला स्टेप है काम को और बेहतर करना। लेकिन यह बात उसे तब और गहराई से समझ आई जब गांव की महिला समूह की लीडर शांति देवी उसके पास आई। अमन बेटा, उन्होंने कहा, हम रोज मेहनत करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन कभी बेच पाते हैं, कभी नहीं। कभी सारे बिक जाते हैं, कभी कोई भी नहीं। समझ नहीं आता कि क्या सुधार करें। कुछ ऐसा तरीका बता जिससे हमारा काम बेहतर हो जाए। अमन ने बर्तन देखे और देखा कि उनके डिजाइन्स अच्छे थे, मेहनत भी साफ दिख रही थी, लेकिन कोई पैटर्न नहीं था। न डिजाइन्स में कंसिस्टेंसी थी, न टाइमिंग में, और न ही कस्टमर्स की जरूरतों पर कोई फोकस। अमन ने कहा, काम में सुधार का मतलब यह नहीं कि आप और मेहनत करें, बल्कि यह है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें। ज्यादा एफर्ट नहीं, बेटर तरीका चाहिए। इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रक्चर, नॉट मोर एफर्ट। अमन ने उन्हें समझाया कि उन्हें कुछ सिंपल रूल्स अपनाने होंगे ताकि कंफ्यूजन और गेसवर्क हटे और एक क्लियर सिस्टम बने। अमन ने 3 सिंपल रूल्स बनाए। टॉप सेलिंग रूल, पिछले महीने के टॉप 3 डिजाइन्स को हर हफ्ते रिपीट करो। फीडबैक रूल, हर सोमवार पुराने कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करो, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं। ड्रॉप रूल, जो बर्तन 3 बार बेचने पर भी नहीं बिके, उन्हें परमानेंटली बंद कर दो। शुरुआत में महिलाओं को लगा कि ये बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, पर अमन ने उन्हें समझाया, स्ट्रक्चर देने से क्रिएटिविटी मरती नहीं है, बल्कि फोकस मिलती है। सिंपल रूल्स आपको फ्रीडम देते हैं, गेस करने की जगह डायरेक्शन मिलती है। 3 हफ्तों के अंदर रिजल्ट सामने आ गए। टाइम की बचत हुई, रॉ मटेरियल की वेस्टेज 30% कम हो गई और ऑर्डर्स पहले से 2 गुने आने लगे। महिलाएं अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो जानती थी क्या बनाना है, क्यों बनाना है और किस टाइम पर बनाना है। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, पहले हम बस मेहनत कर रहे थे, अब हम स्मार्ट मेहनत कर रहे हैं। अमन ने कहा, यही है डूइंग थिंग्स बेटर, जहां आप क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से काम करते हो। सिंपल रूल्स आपको गाइड करते हैं और इंप्रूवमेंट्स सस्टेनेबल बनाते हैं। यही डोनाल्ड सल और कैथरीन आइजनहार्ट ने इस चैप्टर में बताया है। हम में से कई लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी एवरेज रहता है। जरूरत है स्मार्ट इंप्रूवमेंट्स की, और उसके लिए चाहिए कुछ क्लियर एक्शन बेस्ड सिंपल रूल्स। हर हफ्ते अपना रिजल्ट रिव्यू करो। जो चीज बार बार फेल हो रही है उसे इंप्रूव या स्टॉप करो। जो काम सबसे ज्यादा वैल्यू देता है उस पर ज्यादा फोकस करो।
यही तरीका है डूइंग थिंग्स बेटर का। चैप्टर 4 वे सिंपल रूल्स कम फ्रॉम। सुगमपुर में अब बदलाव साफ दिख रहा था। किसान, महिला समूह, युवा, सब लोग अब सिंपल रूल्स के साथ काम करने लगे थे। लेकिन अब नई चुनौती सामने आई। गांव का स्कूल, जो पिछले कई सालों से एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा था, वहां के शिक्षक अमन से मिलने आए। अमन, स्कूल के मुख्य अध्यापक, बोले, हम साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेबस पूरा कराते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, फिर भी रिजल्ट्स लो ही आते हैं। क्या कोई तरीका है जिससे हम बच्चों की परफॉर्मेंस सुधार सकें? अमन ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, आप बच्चों के साथ हर दिन इंटरैक्शन करते हैं, क्या आपने कभी यह सोचा कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बच्चों का फोकस नहीं रहता और वो चीजों को याद रखते हैं पर समझते नहीं, एक टीचर ने कहा। अमन को समझ आ गया, उन्हें पढ़ाने का तरीका नहीं बदलना है, बल्कि रूल्स बनाने हैं जो बच्चों की लर्निंग को आसान और इफेक्टिव बनाए। लेकिन सवाल यह था, ये रूल्स आएंगे कहां से? क्या किताबों से? क्या किसी एक्सपर्ट से? द बेस्ट सिंपल रूल्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट थ्योरी। अमन ने सबको बताया, सिंपल रूल्स हवा में नहीं बनते, वो आपके अपने अनुभवों से आते हैं। जो काम पहले किया, जो फेल हुआ, जो बेटर हुआ, आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस सबसे सच्चे सोर्सेज होते हैं। अमन ने 3 स्टेप्स बताए सिंपल रूल्स बनाने के लिए। ऑब्जर्व द पैटर्न, बच्चों की डेली लर्निंग को ऑब्जर्व करो, कब वो अटेंटिव होते हैं, कब बोर्ड। एक्सट्रैक्ट द इनसाइट्स, उस ऑब्जर्वेशन से एक क्लियर रीजन निकालो, जैसे 10 मिनट से ज्यादा लेक्चर सुनने पर बच्चा लूज फोकस करता है। फ्रेम द रूल, फिर उससे एक आसान सा रूल बनाओ, जैसे हर 10 मिनट बाद इंटरैक्शन एक्टिविटी करो। 3 दिनों तक सभी टीचर्स ने हर क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व किया, नोट्स बनाए और फिर मिलकर कुछ सिंपल रूल्स बनाए। एवरी 10 मिनट्स आस्क अ चाइल्ड-लेड क्वेश्चन, डेली 1 रिविजन गेम आफ्टर लंच, वीकली एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स टेस्ट, नो मार्क्स जस्ट एक्सप्रेशन। 4 हफ्तों बाद स्कूल में एक बड़ा बदलाव देखा गया। अटेंडेंस बढ़ी, बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स समझना शुरू किया और सबसे बड़ा, उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा। एक शाय बच्ची जो पहले कभी कुछ नहीं बोलती थी, अब कॉन्फिडेंटली एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रही थी। अमन ने फाइनल सेशन में सभी को समझाया, सिंपल रूल्स का सबसे बड़ा सोर्स है आपका खुद का अनुभव। बाहर से सिर्फ आइडियाज आते हैं, लेकिन रूल बनते हैं आपकी आंखों और समझ से। फाइनल रिफ्लेक्शन, बहुत से लोग सोचते हैं कि सही सिस्टम बाहर से मिलेगा, किसी बड़ी किताब, यूट्यूब वीडियो या एक्सपेंसिव कोर्स से। लेकिन सच ये है, आपकी लाइफ, आपका काम, आपके ही एक्सपीरियंसेस, यही आपके लिए बेस्ट सिंपल रूल्स का सोर्स है। ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, फ्रेम योर ओन रूल्स, यही सीख है इस चैप्टर की। चैप्टर 5 स्ट्रैटेजी एज सिंपल रूल्स। सुगमपुर में अब लोग अच्छे डिसीजंस ले पा रहे थे, काम स्मार्ट तरीके से कर रहे थे और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी दिखने लगी थी। लेकिन अब अमन का ध्यान एक बड़े इशू पर गया। गांव की युवा मंडली, जिनके पास एनर्जी थी, आइडियाज थे, पर कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। वो कभी नया स्टार्टअप शुरू करने की बात करते, कभी गांव से बाहर जाकर नौकरी करने की सोचते, लेकिन हर 2 से 3 हफ्तों में उनका प्लान बदल जाता। एक दिन उस ग्रुप ने अमन को बुलाया। अमन भैया, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें और कैसे आगे बढ़े। अमन मुस्कुराया और बोला, यही तो स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। सबको लगता है हमें डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है, स्ट्रैटेजी भी सिंपल हो सकती है अगर सही रूल्स हो। द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू एंड स्टिकिंग विद इट। अमन ने उन्हें एक क्लियर विजन दिया। गांव का पहला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ब्रांड बनाओ, बिना केमिकल के बनाए गए खाने पीने के आइटम्स। ब्रांडिंग, पैकिंग, ऑनलाइन डिलीवरी, सब कुछ लोकल से स्टार्ट करो। अब प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा आइडिया मैनेज कैसे करें? टीम के पास न एक्सपीरियंस था, न पैसे और न ही कोई स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। अमन ने उन्हें समझाया, स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप कुछ क्लियर चॉइसेस करें और फिर हर स्टेप को उसी डायरेक्शन में गाइड करें। इसके लिए बनाओ सिर्फ 3 सिंपल स्ट्रैटेजिक रूल्स। अमन और टीम ने मिलकर बनाए 3 स्ट्रैटेजी रूल्स। लोकल रॉ मटेरियल ओनली, नो आउटसोर्सिंग, ताकि क्वालिटी कंट्रोल और ट्रस्ट बना रहे।
एवरी प्रोडक्ट मस्ट सॉल्व वन रियल कस्टमर पेन। कोई भी आइटम सिर्फ कूल दिखने के लिए ना हो। नो डिले बियॉन्ड 48 आवर्स इन डिलीवरी, नो एक्सक्यूज। ब्रांड ट्रस्ट इज प्रायोरिटी। अब उन्होंने अपने पहले 3 प्रोडक्ट्स बनाए, ऑर्गेनिक हल्दी, देसी घी और हैंड ग्राउंड मसाला। प्रोडक्ट्स रेडी थे, ब्रांडिंग लोकल आर्टिस्ट से कराई गई और इंस्टाग्राम पेज लॉन्च कर दिया गया। 2 महीनों में गांव के आसपास के 6 कस्बों से ऑर्डर्स आने लगे। रीजन? उनके स्ट्रैटेजिक रूल्स ने उनके हर डिसीजन को गाइड किया। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करे, कहां से खरीदना है, सिर्फ लोकल, कब डिलीवर करना है, 48 आवर्स के अंदर। अब उनका छोटा सा ब्रांड एक मूवमेंट बन चुका था। गांव के युवाओं को अब न सिर्फ काम मिला बल्कि डायरेक्शन भी। अमन ने एक सेशन में समझाया, स्ट्रैटेजी एक 50 स्लाइड की प्रेजेंटेशन नहीं होती। स्ट्रैटेजी क्लियर चॉइस है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंपल रूल्स स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलते हैं। हमें से कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी मतलब बड़ी प्लानिंग, कंसल्टेंट्स, फ्रेमवर्क्स, लेकिन स्ट्रैटेजी असल में है अपने गोल को पहचानना और कुछ स्पेसिफिक सिंपल रूल्स के साथ उस गोल तक कंसिस्टेंटली पहुंचना। जो लोग हर सिचुएशन में स्ट्रैटेजी बदलते हैं वो भटक जाते हैं, लेकिन जो 2 से 3 क्लियर स्ट्रैटेजिक रूल्स फॉलो करते हैं वो मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। चैप्टर 6, गेटिंग पर्सनल। अमन अब गांव की पहचान बन चुका था। किसान, महिला समूह, युवा, सभी को डायरेक्शन मिल रही थी। लेकिन इस बार चैलेंज पर्सनल था। अमन के बचपन का दोस्त राघव, जो शहर में नौकरी करता था, लंबे समय बाद गांव आया। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। उसने कहा, अमन, मेरी जॉब अच्छी है, पैसा भी डिसेंट है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं? जिम भी नहीं जा पाता, फैमिली टाइम भी नहीं बचता और खुद के लिए सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता। अमन ने देखा कि राघव की परेशानी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं थी, लाइफ मैनेजमेंट की थी। उसे डायरेक्शन चाहिए थी, क्लैरिटी चाहिए थी, पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए कुछ सिंपल एक्शनेबल रूल्स। अमन मुस्कुराया और बोला, राघव, जैसे हम गांव में काम, स्ट्रैटेजी और डिसीजन को बेटर करने के लिए सिंपल रूल्स बना रहे हैं, वैसे ही पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ पर्सनल रूल्स चाहिए होते हैं। पर्सनल सिंपल रूल्स help you manage complexity by guiding your behavior, not just your choices. अमन ने राघव को एक खाली नोटबुक दी और कहा, 3 दिन तक अपनी डेली एक्टिविटीज ऑब्जर्व करो। कहाँ टाइम जाता है, क्या तुम्हें एनर्जी देता है और क्या ड्रेन करता है। फिर हम मिलकर तुम्हारे पर्सनल रूल्स बनाएंगे। राघव ने वैसा ही किया। 3 दिन बाद वो वापस आया और बोला, अमन, 80% टाइम तो मैं बस रिएक्ट कर रहा होता हूं, कोई प्लान ही नहीं है। अब अमन और राघव ने मिलकर उसके लिए 3 पर्सनल रूल्स बनाए। नो फोन आफ्टर 9 PM, स्क्रीन डिटॉक्स रूल, ताकि वो खुद से जुड़ सके नींद और क्लैरिटी के लिए। डेली 30 मिनट्स फॉर सेल्फ टाइम, मॉर्निंग वॉक, जर्नलिंग या पढ़ाई, बिना गिल्ट के सिर्फ अपने लिए। वीकेंड रूल, एटलीस्ट 1 आवर विद पेरेंट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि रियल रिचार्ज वही होता है। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने बड़ा बदलाव महसूस किया। उसकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो गई, वो सुबह काम फील करता था और सबसे बड़ा चेंज, उसने अपने अंदर फिर से एक्साइटमेंट फील किया। अब वो सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं था, बल्कि एक इंसान बन रहा था जो अपने चॉइसेस को खुद गाइड कर रहा था। अमन ने कहा, सिंपल पर्सनल रूल्स तुम्हें कॉन्स्ट्रेंट नहीं करते, बल्कि तुम्हें फ्रीडम देते हैं। वो तुम्हें गाइड करते हैं कि किस चीज को हाँ कहना है और किसे ना। फाइनल रिफ्लेक्शन, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम उन घंटों को किस डायरेक्शन में यूज करते हैं। हर इंसान के लिए कुछ पर्सनल रूल्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे संडे को कोई वर्क ईमेल नहीं खोलूंगा, हर रात 10 सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, जो लोग मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं उनसे दूरी रखूंगा। सिंपल, क्लियर पर्सनल रूल्स आपको अपनी लाइफ का लीडर बनाते हैं। चैप्टर 7, रूल्स फॉर इंप्रूवमेंट। गांव में जब सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी, खेतों की प्रोडक्टिविटी, महिलाओं के बर्तन का काम, युवाओं का ऑर्गेनिक स्टार्टअप, तब अमन को एक सटल चेंज महसूस हुआ। अब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, सब कुछ चल तो रहा था पर आगे बढ़ता नहीं दिख रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे गांव कंफर्ट जोन में फंस गया हो। यही तो होता है जब सिस्टम स्टेबल तो होते हैं मगर स्टैग्नेंट भी। अमन ने एक दिन गांव की 3 कोर टीम्स को बुलाया। उसने पूछा, अब आप लोग कब कुछ नया ट्राई करते हो? जवाब आया, जब जरूरत लगे। अमन समझ गया कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। कोई एक्टिवली इंप्रूवमेंट की सोच ही नहीं रहा था। उसे अपनी किताब सिंपल रूल्स की एक लाइन याद आई, इंप्रूवमेंट इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग बेटर थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी ग्रोथ के लिए जरूरी है छोटे छोटे थॉटफुल बदलाव जो पूरे सिस्टम को डिसरप्ट किए बिना चीजों को बेहतर बना सके। अमन ने सभी को 3 क्लियर रूल्स दिए। पहला, हर हफ्ते अपने काम में कुछ नया ट्राई करो, चाहे वो एक नया बर्तन का डिजाइन हो, एक नई डिलीवरी स्ट्रैटेजी हो या कोई फार्मिंग मेथड। दूसरा, हर एक्सपेरिमेंट का एक मेजर रखो, यानी उसका इंपैक्ट जानो। तीसरा, जो तरीका 2 बार फेल हो जाए उसे छोड़ दो। इन रूल्स को अपनाने के बाद महिलाएं नए फेस्टिव डिजाइन्स बनाने लगी। किसानों ने नए नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर ट्राई किए और डिलीवरी टीम ने ऑल्टरनेट राउट्स एक्सप्लोर किए, जिससे डिलीवरी फास्ट हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि जहां पहले काम बस चलता था, अब हर हफ्ते उसमें कुछ नया जुड़ रहा था। एक शाम एक किसान अमन से बोला, पहले हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते थे, अब हमें एक तरीका मिल गया है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, सिंपल रूल्स आपको लिमिट नहीं करते, ये आपको गाइड करते हैं कैसे धीरे धीरे ग्रो किया जाए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही थी, अगर आप इंप्रूवमेंट को एक हैबिट बना लें कुछ क्लियर रूल्स के जरिए, तो ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। बड़ी स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं होती, बस कंसिस्टेंट छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। चैप्टर 8, नोइंग व्हेन इनफ इज इनफ। गांव अब बदल चुका था, हर दिशा में सुधार दिखने लगा था। खेती में नई तकनीक थी, महिलाएं अपने बिजनेस को समझदारी से चला रही थी और युवा अपने ऑर्गेनिक स्टार्टअप को लेकर कमिटेड थे। अमन को लग रहा था कि शायद अब उसका काम पूरा हो गया है, लेकिन जैसे ही वो खुद को पीछे लेने का सोचता, कोई नया सवाल सामने आ जाता। एक दिन शांति देवी ने कहा, अमन बेटा, अब हम और क्या नया कर सकते हैं? एक किसान बोला, अब हमें बड़े शहरों तक पहुंचना चाहिए। और कुछ युवाओं ने तो एक नई डिजिटल ऐप बनाने की भी बात छेड़ दी। सबके मन में एक ही भावना थी, और बेहतर और ज्यादा। अमन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक पुरानी बात दोहराई, सुधार जरूरी है, लेकिन कभी कभी रुकना और देखना भी जरूरी होता है कि हमें सच में और चाहिए भी या नहीं। वही रात, वही डायरी और वही किताब सिंपल रूल्स। वो एक लाइन पर फिर से रुका, समटाइम्स द बेस्ट रूल इज टू स्टॉप। उसे याद आया कि इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिना रुके भागते रहें। ग्रोथ तब तक मीनिंगफुल है जब तक वो जरूरत के अंदर हो। अगर हर बार और ज्यादा की सोच बनी रहे तो आप अपनी सिंप्लिसिटी और पर्पस दोनों खो सकते हैं। अमन ने सभी टीमों को बुलाया और एक आखिरी बातचीत की। उसने पूछा, क्या हम जो कर रहे हैं उससे खुश है? जवाब मिला, हाँ। उसने अगला सवाल किया, क्या हमें अब कुछ नया करने की जरूरत है या जो है उसे और गहरा करने की जरूरत है? इस बार जवाब सोच समझ कर मिला। हमें जो मिला है उसे और गहराई से समझना है। अमन ने एक नया रूल सजेस्ट किया, हर 3 महीने बाद एक पॉज वीक रखा जाएगा जिसमें कोई नया काम नहीं किया जाएगा। उस हफ्ते लोग सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या काम किया, क्या नहीं, और क्या अब वाकई और आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पॉज ने गांव को एक नया विजडम दिया, इंटेंशनल ग्रोथ। अब लोग खुद से पूछते थे, क्या यह जरूरी है? क्या यह बदलाव सच में कुछ बेहतर लाएगा? और सबसे जरूरी, क्या अब बस इतना काफी नहीं है? अमन ने आखिरी नोटबुक एंट्री में लिखा, सिंपल रूल्स ने हमें सिखाया कि कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्लैरिटी पॉसिबल है, लेकिन क्लैरिटी के साथ कॉन्टेंटमेंट भी जरूरी है। ये जानना कि कहां रुकना है, वही असली मास्टरी है। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक कहानी सिंपल रूल्स किताब से, जो हमें सिखाती है कि सिस्टम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो, क्लैरिटी और एक्शन सिर्फ कुछ सरल नियमों से भी आ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अपनी लाइफ में कौन से सिंपल रूल्स अपनाना चाहते हैं, और कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और किताबों की गहराई तक पहुंचने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। मैं हूं रोहन और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब,
एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।